जो समर्थक है वो सीधे नरेंद्र मोदी जी को देख लिया जाएगा, देनी चाहिए। देखिए, विशेष राज्य का दर्जा है क्या, ये कुछ इसलिए कि अगर कमजोर राज्य है एनडीए के समर्थक सीधे नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं, पवन को नहीं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है और आप देख रहे हैं अब तक न्यूज़ पॉइंट। खबर काराकाट लोकसभा के औरंगाबाद जिले के बारून प्रखंड से है, जहां शनिवार के दिन एनडीए प्रत्याशी के प्रचार प्रसार को लेकर बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर शनिवार को बारून पहुंचे, जहां जदयू के वरिष्ठ नेता सह प्रदेश महासचिव सुनील सिंह के आवास पर सर्वदलीय बैठक की, जहां उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इधर बारून पहुंचते ही सर्वप्रथम विधान परिषद के सभापति ने स्वतंत्रता सेनानी रहे केशव सिंह यादव के स्मारक स्थल पहुंचकर उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण की। वहीं जदयू नेता सुनील सिंह और समाजसेवी संजीव सिंह उर्फ पिंकू सिंह ने अंग वस्त्र देकर स्वागत किया। वहीं विभिन्न पार्टियों से आए नेताओं ने भी उनका स्वागत किया। सुनील सिंह ने कहा कि काराकाट लोकसभा के लोगों ने विकास के बढ़ते कदम में हमेशा साथ दिया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश विकसित हो रहा है। ऐसे में एनडीए के प्रत्याशी रहे उपेंद्र कुशवाहा को लोग भारी मतों से विजयी बनाएंगे। काराकाट लोकसभा में पवन सिंह के लगभग समर्थक एनडीए से ही हैं। इस सवाल पर देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि बिहार की राजनीति में शुरुआती दौर में सब चीज़ प्रदर्शित नहीं होती है। जो एनडीए के समर्थक हैं वो सीधे हिंदुस्तान और मोदी को देख रहे हैं। वहीं मौके पर जदयू के महासचिव राजेंद्र सिंह, जॉर्ज, अरुण पाठक, सामाजिक कार्यकर्ता राजू पटवर्धन, हम के प्रदेश सचिव धर्मू चौधरी, राष्ट्रीय महासचिव सुनील चौबे, अरविंद राम, राजा राम, माध्यमिक शिक्षक संघ के राजकरणी सदस्य हजारी सिंह, परमहंस सिंह, अरुण पांडे, अटल सेना जिलाध्यक्ष धनंजय पांडे, पिंडू दुबे, छोटन दुबे, संतोष दुबे, शैलेंद्र चौबे, सिंटू कुमार, पंकज कुमार, अमित कुमार, योगेंद्र कुमार, मोहम्मद इसरार, सुरेंद्र कुमार सहित अन्य कई लोग मौजूद रहे। क्या कुछ कहा देवेश चंद्र ठाकुर ने, आइए सुनते हैं। ऐसे में काराकाट बिहार का हॉट सीट माना जा रहा है। जैसे कि जानकारी हो आपको की यहाँ से भोजपुरी स्टार पवन सिंह आए हुए हैं। ऐसे में पूरा काराकाट सीट हॉट सीट है और जहाँ तक देखा जा रहा है, जहाँ तक हम लोगों को जानकारियां है कि उनके समर्थक जो है कहीं ना कहीं एनडीए के ही सबसे ज्यादा समर्थक है। ऐसे में एनडीए उनके लिए उपेंद्र कुशवाहा पक्ष के लिए भरपाई के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, बिहार की राजनीति में शुरुआती दौर में सारी चीज परिलक्षित नहीं होती। अब जान लीजिए, एनडीए के समर्थक हैं उनके समर्थक, और वो एनडीए के समर्थक है तो एनडीए के समर्थक रहेंगे, वो दूसरी तरफ नहीं जाएंगे। इसलिए कि एनडीए में अभी दो चेहरा बिहार में हम लोग हैं, और बिहार के परिप्रेक्ष्य में मैंने देखा है, मैं स्वयं चुनाव लड़के आया हूँ सीतामढ़ी लोकसभा से, और कई जगह मैं प्रचार भी किया हूँ। मुजफ्फरपुर में प्रचार किया हूँ, मोतिहारी में भी गया हूँ, और शिवहर तो कल परसों में शिवहर में ही था। तो एनडीए के जो समर्थक है वो सीधे नरेंद्र मोदी जी को देखते हैं। लड़ाई दिल्ली की है, कोई लड़ाई दूसरी जगह की नहीं है, लड़ाई पूरे हिंदुस्तान की है, प्रधानमंत्री की लड़ाई है। और मेरा विश्वास है कि जो भी एनडीए के समर्थक हैं, आज आखिरी दिन होगा या कब प्रचार का या कुछ, मैं समझता हूँ यहाँ कब है, कितने तारीख को है, एक तारीख को हम लोग का हो गया खत्म इसकी, वो आज हमारे शिवहर में चल रहा है। तो वो जितने भी एनडीए के समर्थक हैं वो एनडीए के साथ ही रहेंगे। आदरणीय नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का जो काम देखा है हम लोगों ने बिहार में, आज क्या हम लोग चले हैं सीतामढ़ी से आते हैं तो क्या यहाँ मतलब 4 घंटा में पहुंच जाते हैं, जो 2 दिन लगा करता था हमारे गाँव। हकीकत ये थी, पूरा बिहार ने इस चीज को देखा है। रोड है, चाहे जो भी काम है, जो भी काम आज नीतीश कुमार जी ने किया और नरेंद्र मोदी जी ने पूरे मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है भारत का पूरी दुनिया में, जुए काम किए हैं। और कोई ऐसा गरीब का घर नहीं है पूरे देश में जिसमें जो डीबीटी कहते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की योजनाएं हैं, चाहे वो अनाज का योजना हो, शौचालय योजना हो, अन्य योजना हो, या आयुष्मान कार्ड की बात हो, कौन है जो उसे जो छूटा हुआ है? कोई गरीब आदमी हम समझते गरीब का नहीं हुआ किसी भी गाँव में पूरे देश में। तो ये बाकी सब चीज वो चलती है, हवाएं थोड़े दिन चलती है, लेकिन समय पर सब लाइन में आ जाते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, जो अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के, वो बहुत अच्छी मतों से विजयी होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ऐसा भी हम लोगों का सूचना
कहना भी है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा जाति की बात की जाए तो कुशवाहा जाति यहाँ तक निर्णय लेने पर अभी आतुर हो गई है कि अगर जहाँ उपेंद्र कुशवाहा उनके दिखेंगे वैसे ही उनका सारा वक्त जो है महागठबंधन को दिया जाएगा। ऐसे में क्या कहना? ऐसी कोई बात नहीं, ये सब सपना देख रहे हैं आज। ये महागठबंधन जो है, इन लोग ये रूमर फैलाने में बहुत माहिर हैं यार। जुड़ी वाले, मैं भी चुनाव लड़ के आया हूँ, बहुत माहिर है रूमर फैलाने में। बहुत तरह तरह के रूमर फैलाते हैं सब। काम काम इसलिए कि इनको पूरा एनर्जी इनका रूमर फैलाने में ही जाता है और जातीय अनुवाद फैलाने में ही जाता है। काम तो करते नहीं, काम के लिए इनके पास वक्त रहता नहीं है, इसलिए कि सारा वक्त इसी में लगाते हैं, ये रूमर फैलाना, रूमर तैयार करना। आप निश्चित रहें, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, कहीं वो कमजोर नहीं पड़ रहे हैं। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, आज माननीय प्रधानमंत्री जी का रैली है और मैं समझता हूँ आप उसके बाद से समाज देख लीजिएगा क्या होता है। तेजस्वी यादव लगातार जो है गाना गाकर कटाक्ष कर रहे हैं, टन तारा बीजेपी होगी 9-2 का, इसको जदयू किस नजरिए से देखती है? 20 कितने तारीख तक है चुनाव? 1 तारीख लास्ट जी, 1 तारीख आखिरी चुनाव है। 2 तारीख को अगर वो गाना गाए तो बताइएगा। अभी आपके द्वारा सर लगातार बिहार के विकास में अहम योगदान दिया गया है। जैसा जानकारी बिहार दिवस के लिए भी आपने सबसे पहले पहल उठाई थी और शहीदों के लिए आप लगातार प्रयासरत हैं। वैसे अगली आपकी रणनीति क्या होगी शहीदों के लिए या बिहार के लिए? नहीं, अब तो लोकसभा में लड़ा हूँ और जनता के आशीर्वाद से अगर मैं दिल्ली गया, जाऊंगा ही, जैसे कि दिखाई दे रहा है। तो जो भी बिहार के लिए जो कमियां हैं बिहार की, जो आवाज उठानी है, निश्चित रूप से करेंगे। अपने इलाके के लिए भी करेंगे और पूरे बिहार के लिए करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक सप्ताह है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, अभी तो 7वें है DA इसे आप कितने? निश्चित रूप से बिहार राज्य का दर्जा लेंगे हम लोग। और वो बिहार राज्य का दर्जा है क्या, इसलिए कि कमजोर राज्य है, तो इसे विशेष, जो एक हम लोग कहते हैं कि जो विशेष कुछ है, ज्यादा सुविधाएं, ज्यादा पैसा मिलना चाहिए बिहार को, कोई बड़ी चीज तो है नहीं। मैं नहीं समझता कि उसमें कोई कठिनाई है। इस बार लोगों की उम्मीद है कि अगर एनडीए की सरकार बनती है तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। इस बातों की किसकी सच्चाई? नहीं, मैं तो समझता हूँ दिया जाएगा, देनी चाहिए। देखिए, विशेष राज्य का दर्जा है क्या, ये कुछ इसलिए कि अगर कमजोर राज्य है, आपने सुना होगा, आप लोग नौजवान हैं, पत्रकार हैं, पहले एक बीमारू राज्य का लिस्ट बनता था। बीमारू मतलब बिहार वगैरह वगैरह, मध्य प्रदेश, कुछ इस तरह के राज्य थे जो बीमारू कहे जाते थे, राजस्थान वगैरह कहे जाते थे, यूपी भी उसमें आता था। धीरे धीरे सब उसमें से निकल गए। हमारे यहाँ आज सब कुछ होते हुए भी उद्योग की कमी है। तो उद्योग, विशेष रूप से उद्योग लाना, उद्योग जो लोग बैठाएंगे उनको कर की छूट देना, टैक्स बेनिफिट्स देना, उनको विशेष रियायत देना, यही सब तो है इसमें। विशेष पैकेज देना हमारे यहाँ विकास के लिए, ताकि इंडस्ट्री बैठ सके। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम समझते हैं कि मुझे लगता है कि हम सफल होंगे बिहार में विशेष राज्य का दर्जा लेने। उद्योग की बातें आई है सब, तो उद्योग की जानकारी दे सर। काराकाट संसदीय क्षेत्र में सर डालमिया नगर काफी बड़ा उद्योग रहा है सर, और बारूद भी सर उद्योग के मामले में अहम भूमिका पिछले समय में काफी वर्ष पहले निभाई थी और आज काफी फैक्ट्रियां बंद पड़ी है। इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? वही तो मैं कह रहा हूँ, ये सारी फैक्ट्रियां को, आखिर बिहार में रोजगार की बात हम लोग करते हैं तो इंडस्ट्री तो लगानी ही पड़ेगी। आखिर सरकार में कितने लोगों को आप रोजगार दे सकते हैं? सरकार में 12 करोड़ आबादी है पूरे बिहार की, और आज के दिन में सरकार में मुलाजिम बिहार सरकार की 12 लाख है। 1% आबादी हमारी वहाँ है। बिहार सरकार में किसी भी राज्य में 1 से 1.5% से ज्यादा आम जनता की सहभागिता सरकारी नौकरी में नहीं हो सकती। लेकिन उद्योग बढ़ाने की बात है और हमारे यहाँ उद्योग लग सकते हैं, बहुत बड़े बड़े उद्योग लग सकते हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, वो इंफ्रास्ट्रक्चर अब तैयार है। हमें विश्वास है कि इस बार हम लोग पूरा ध्यान इस बार उद्योग को देंगे। रोजगार को क्या कहना चाहते हैं? रोजगार, जैसा कि लोगों का यह मानना है कि सरकारी नौकरी ही रोजगार है, ये गलत है। सरकारी नौकरी को रोजगार, आखिर सबसे ज्यादा रोजगार कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, गुजरात में है। कहाँ सरकारी नौकरी है वहाँ जो सरकार में, तो 1% बिहार में लोग बिहार सरकार में नौकरी कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जो आबादी है उसका 1% भी नहीं है सरकार में, लेकिन सबसे प्रगतिशील राज्य है, सबसे ज्यादा उद्योग है वहाँ। गुजरात और महाराष्ट्र के जितना कहाँ पर उद्योग, प्राइवेट उद्योग है। तो उद्योग होता क्या है कि सरकारी नौकरी में एक आदमी को नौकरी मिल जाती है, लेकिन जब किसी शहर में बड़ा उद्योग लगता है, स्थापित होता है, तो वहां के सिर्फ 400-500 या 1000 आदमी नौकरी पाते, ऐसी बात नहीं है। उसके अगल बगल छोटे छोटे बहुत सारे यूनिट्स लग जाते हैं, जो फीडर इंडस्ट्री कहा जाता है। वो छोटे छोटे सामान बना के उस फैक्ट्री को देने लगते हैं, उस पर एक पूरी शहर बस जाती है।
हर तरह की दुकानें आ जाती हैं, तो स्वरोजगार का मौका मिलता है। यानी उस एक फैक्ट्री के साथ कम से कम 10,000 आदमी ज्यादा आ जाते हैं, तो वो बहुत जरूरी है बिहार में। मैं समझता हूँ उसका समय आ गया है, हम लोग उसके बारे में सबसे ज्यादा मेहनत